कि आए हाय तेरी बिंदिया रे, कि आए हाय तेरी बिंदिया रे। एक छोटी सी डॉट जो मॉडर्न लुक में तो बहुत क्यूट लगती है, लेकिन ट्रेडिशनल लुक में और भी ज्यादा आइकॉनिक लगती है। हम हर रोज इसे देखते हैं, पर हमारा ध्यान कभी इस डॉट पर नहीं। क्या ये डॉट सिर्फ एक साधारण सी डॉट है, या इसके पीछे छिपा हुआ कोई और राज भी है? तो आइए इसी राज से पर्दा उठाऊंगी मैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आज मैं उस श्रृंगार के पीछे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे लोग स्टाइल बोलते हैं, लेकिन हम औरतें उसे अपना इमोशन समझते हैं। एक ऐसी ही स्त्री जो कि बेस्ड है साइंस के ऊपर, यानी साइंस बिहाइंड अवर 16 श्रृंगार। वेलकम टू एपिसोड 1। आपको पता है बिंदी का जो इतिहास है वो 5000 साल से भी पुराना है। जी हाँ, 5000 साल से भी पुराना है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप किसी म्यूजियम में जाएं, वहाँ कोई पुराने राजा महाराजा की मूर्ति देखें, आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जमाने की। आपको पता है बिंदी जो है पहले के टाइम में या अभी भी लोग कुमकुम का इस्तेमाल करते थे एज अ बिंदी, यानी सिंदूर का इस्तेमाल करते थे। सिंदूर जो है वो हल्दी और चूने को मिलाकर बनाई जाती थी। पहले के जमाने में पुरुष भी बिंदी लगाते थे और औरतें भी लगाती थी। खैर, बिंदी या तिलक दोनों एक ही चीज है, दोनों को अभी भी हमें धारण करना चाहिए, हमारे यह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं हम औरतों के लिए। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारे सर से लेकर पैर तक बांटे हुए, अलग 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 हिस्सों में 7 चक्र बांटे हुए हैं, जो कि एक एनर्जी डोर है, जो कि हमें हमारी आत्मा और मन को एक साथ लेकर चलते हैं। और इन्हीं 7 चक्रों में से एक चक्र है जिसे हम अंजना चक्र कहते हैं, जो कि हमारी दोनों आईब्रो के बीच में हमें मिलती है। और आपको पता है बिंदी का प्लेसमेंट भी यही होता है। कहा जाता है अगर हम डेली बिंदी लगाते हैं तो हम अपने पावर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, इसलिए बिंदी लगाना जरूरी है। अगर हम भारत के अलग अलग राज्य में जाते हैं, अलग अलग रीजन में, हमें बिंदी के बहुत अलग अलग कलर, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा जो बंगाली औरतें लाल कलर की बड़ी सी बिंदी लगाती है, उसे टीप कहते हैं। और अगर आप वहीं तमिलनाडु में चले जाएंगे तो उसे वहाँ पोट्टू कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर आप यूपी बिहार में चले जाएंगे तो हम लोग उसे टिकली कहते हैं। हमारी माता और दादी उसे बिंदी नहीं, उसे टिकली कहती हैं। और इसी तरीके से आप अलग अलग रीजन में जाएंगे तो कहीं पे उसे टीका कहा जाएगा, कहीं बिंदी कहा जाएगा, कहीं पे टिकली कहा जाएगा। तो ये बिंदी के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लाल बिंदी होती है सुहाग की निशानी होती है, और जो काली बिंदी होती है या फिर सफेद बिंदी होती है वो एक अनमैरिड औरत की निशानी होती है। पुराने समय में ना बिंदी लगाना सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि यह धार्मिक और शारीरिक नियमों से जुड़ा हुआ था। पुरुष भी तिलक लगाकर हम औरतों की तरह अपने एनर्जी पॉइंट को ऑन करते थे। अगर हम बात करें तो पुराने समय में तिलक और बिंदी दोनों ही स्पिरिचुअलिटी और हमारे शरीर से जुड़ी हुई थी। बिंदी और तिलक दोनों को कल्चर के पहचान के साथ साथ स्पिरिचुअल और मेंटल पावर के लिए जाना जाता है। तो जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो अपनी पावर को हम ऑन करते हैं। साइंस कहता है कि पॉइंट हमारे ब्रेन वेव्स को तो बैलेंस करता है, और साथ ही साथ यह सजावट का भी काम करता है। यह बिंदी हेल्थ के लिए सिर्फ एक सजावट नहीं, छुपा हुआ है एक उपाय जो एनर्जी को बैलेंस करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो जब भी आप अगली बार बिंदी लगाए तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक फैशन नहीं, यह एक पावर है जिसे आप ऑन कर रहे हैं। और हाँ, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप डेली बिंदी लगाते हैं या फिर तिलक। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें। और ये मच्छर को मार डालें। बाप रे बाप। और अगली बार अगर आपको कोई टोके कि बिंदी क्यों लगाती है, तो उसे बोलिएगा कि मैं अपनी बिंदी लगाकर अपनी तीसरी आंख खोलने वाली हूँ, तो मुझसे थोड़ा दूरी बना कर रखें। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड 1 की कहानी, जिसमें मैंने आपको बिंदी के पीछे की साइंस बताई। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।